नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 24 से लेके 30 सितंबर तक, आप इस को देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि 24 से लेके 30 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है क्यूरियस आपके जो पर्सन है पास्ट की चीजों को भूलना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये इंसान जो है अब और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं खुद के साथ, आपके साथ, अपने परिवार के साथ। और जो भी गलती उनसे पहले हुआ था उसको खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपसे दूर रहते हैं, हो सकता है झूठ की वजह से, बातें छुपाने की वजह से, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ये परेशान थे और इस रिश्ते में बार बार लड़ाई झगड़ा ये सब होता था। लेकिन ये दूर जाके भी ये आपको भुला नहीं है, ये उन बातों को भुला नहीं है। और बात-बात में परिवार वाले रिश्ते में आ जाते थे, रिश्ते को खराब करते थे, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों में सेपरेशन भी हो गया है या फिर आप एक-दूसरे से दूर रहते हो या फिर इनके घर वाले, परिवार वाले आपके जो परेशान करते थे, वो उसमें आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। तो अब ये इंसान आपके साथ एक परिवार बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, कंप्लीट एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहते हैं जो सबसे अलग हो, जो पहले नहीं था। जिन चीज़ों से पहले परहेज था, जिन चीज़ों की वजह से पहले रिश्ता खराब हुआ था, वो सारी चीज़ों को भुला के, लड़ाई झगड़े भुला के ये रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं। खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं और आपके साथ भी जितना भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है वो सारे मामले में वो जस्टिस करना चाहते हैं। परिवार के लिए घर, पैसा, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, ये सब कुछ ये देना चाहते हैं अपनी मेहनत से कमा के। और जैसा कि मैंने कहा जो भी आपके साथ गलत हुआ था, जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, इन सारी चीज़ों में ये जस्टिस करके दोबारा से रिश्ते शुरू करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आप खुद क्या सोच रहे हो। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। डेफिनेटली सेम है, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं आप भी इस इंसान को याद कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। दिन रात उनके साथ बिताया हुआ जो वक्त आपने बिताया उस वक्त को आप याद कर कर के परेशान हो रहे हो। आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हो और कोई बात नहीं, हो सकता है ये
बहुत सारे जो है शादीशुदा लोगों की एनर्जी कैच कर रहा है ये कार्ड। आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, ऊपर से तो आप ये दिखा रहे हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन ही मन आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। थर्ड पार्टी यहाँ परिवार ही दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि हमेशा थर्ड पार्टी कोई बाहर वाला होता है। थर्ड पार्टी परिवार वाला भी होता है, थर्ड पार्टी पैसे भी होते हैं, थर्ड पार्टी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है कि आप ऐसा सोच रहे हो। आप कोई भी ऐसी चीज जो आपके रिश्ते में आके रिश्ते को खराब करे, वो सारी चीज थर्ड पार्टी होते हैं। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि लिब्रा कहीं ना कहीं आप भी यही सोच रहे हो कि आपके रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन हो जाए, आपके पर्सन आपके लाइफ में चले आए, रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाए। अभी आप खुद फिनेंशियली स्टेबल हो, लेकिन एक चीज आप चाहते हो कि अब जो चीजें होगी एक्यूरियस आपके कंट्रोल में होगा, आप अपने हिसाब से इसको करोगे। क्योंकि हो सकता है पहले आप रिश्ते की कंट्रोल अपने हाथ में आपने लिया ही नहीं था क्यूरियस, क्योंकि बार बार रिश्ते में दिखाई दे रहा है कि परिवार के लोग इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि रिश्ते को स्टेबल बनाना अगर होगा तो हमें इसमें दखल देना ही पड़ेगा, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना पड़ेगा, पावर अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अपने सोच के साथ अपने पावर के साथ डिसीजन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द फूल का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे एक नए शुरुआत के बारे में सोच रहा है, जो कि मैंने पहले ही आपसे कहा था। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं फूल के कार्ड क्यों आए हैं। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली मैंने आपसे यही कहा था कि आपके जो पर्सन है ये खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, इस रिश्ते के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, जो पहले नहीं किया था वो भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी थर्ड पार्टी है। मैंने कहा था अभी अगर आप वीडियो को पॉज करके ले जाएंगे आगे तो आप देख पाएंगे। कुछ लोगों के लिए परिवार के लोग रिश्ते में प्रॉब्लम डाल रहा था। तो ये इंसान जो है, एक तो ये चाहते हैं कि ये किसी के साथ मिलके एक नया काम बिजनेस कुछ करे, किसी की मदद से रिश्ते को सही करे, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में बदले। 24/7 ये इंसान आप ही को सोच रहा है। आपके साथ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो भी चीजें पहले ये नहीं किया है इस इंसान ने, वो सारा चीजें ये करना चाहते हैं। दोस्ती, प्यार, जो एक्शन लेना, रिश्ते में गिव अप नहीं करना, रिश्ते में प्रोटेस्ट करना, ये सारा चीज ये आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप करो इस रिश्ते में। और ये भी उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि ये अब जो है ना 24/7 ये आप ही को सोच रहा है, जैसे किसी ने उनको जबरदस्ती से किसी मेंटल जेल में डाल के रखा। ये ना आपको भूलना चाहते हैं ना भूल पा रहे हैं। ये एक नए सर्कल में रिश्ते को ले जाना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो एक्यूरियस। देख लेते हैं एक्यूरियस आप क्या चाहते हो। एक्यूरियस आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस आप क्या चाहते हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा है कि आप इंतजार तो कर ही रहे हो, आपको पैसे भी चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हो और रिश्ते में नई शुरुआत भी चाहते हो,
लेकिन कुछ हद तक आप अपने हिसाब से चाहते हो, तो आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो। आप चाहते हो कि विथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये इंसान आपकी लाइफ में आए और जैसा रिश्ता उनके साथ आपका पहले था, रिश्ता जुड़ जाए और अभी कोई प्रॉब्लम भी ना हो। इसीलिए आप अपना हिम्मत को बना के रखे हो। आप इंतज़ार कर रहे हो कि रिश्ता एक ना एक दिन स्टेबल होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं रिश्ते में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी इम्बैलेंस हो, कितना भी इनजस्टिस हुआ हो, आपको इस इंसान पर भरोसा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने अपना हिम्मत नहीं हारा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेंथ एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप पूरी तरीके से अपनी हिम्मत को बरकरार रख के इंतजार कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये आपके पास आए, आपके पर्सन आपके पास आए, पैसों की जो प्रॉब्लम है उसे खत्म करे, जो धोखे का एहसास आपको हो रहा था उसका क्लैरिटी आपको दे। पूरी तरीके से एक सही सोच के साथ आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो और आप उसके लिए इंतज़ार भी कर रहे हो और आपको खुद पर भरोसा भी है, यूनिवर्स पर भरोसा है, यूनिवर्स के न्याय पर भरोसा है। इसीलिए आप इंतज़ार भी कर रहे हो और प्रेयर भी कर रहे हो और आप खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश भी कर रहे हो। आपने पैसा जमा करना, सेविंग्स करना, इन चीज़ों में भी आपने बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है इन दिनों। एक कुछ चीज़ों में आपका ऑब्सेशन है, कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, जैसे कि पैसे। पैसे में आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। आप पैसा इसीलिए सेविंग्स करना चाहते हो कि फ्यूचर सिक्योर रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचते रहने से क्या होता है ना, आप प्रेज़ेंट को खराब कर देते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फ्यूचर में ये होगा वो, अरे अभी आप मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो बीमार पड़ जाओगे ना, पैसे अभी नहीं खर्च किए, खुद के लिए नहीं किया। ये तो शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि साल में एक बार कहीं तीर्थ में जाना चाहिए, कभी-कभी खुद के लिए कपड़े, जेवर खरीदने चाहिए। तो ऐसा लगता है क्यूरियस आप फ्यूचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो। फ्यूचर में ये होगा, आप ऐसा नहीं रहेंगे तो क्या होगा? प्रेज़ेंट में पहले जी लो, पहले अच्छे से प्रेज़ेंट को एन्जॉय करो, फ्यूचर तो है ही। ऐसा नहीं है कि रखना भी नहीं है, पैसा रखना है, लेकिन प्रेज़ेंट को तो आपको जीना है ना, ये वक़्त तो जा रहा है हाथ से। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट के साथ। ऐसा लगता है कि रिश्ता बैलेंस होने के लिए आप लोग कोशिश अलग-अलग तरीके से कर रहे हो, लेकिन आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। किसी के साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा सलाह करें, मिल के काम करें, तब आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा। ये रिश्ता जो स्टकनेस में चला गया है, रुक सा गया है, तो इसको सही करने के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। किसी ऐसे इंसान से आप मदद लीजिए, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पैसा है, थर्ड पार्टी यहाँ इमोशन है, थर्ड पार्टी यहाँ परिवार है। जिन लोगों का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग रह रहे हैं,
क्योंकि रिश्ते में जस्टिस नहीं हुआ है, वो परिवार में लौटना चाहते हैं, तो उन लोगों को पैसों की ज़रूरत है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपको बैठ के बात करना पड़ेगा, मिल के सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, किसी की सलाह की ज़रूरत है, सलाह कीजिए, तब जाके रिश्ता बैलेंस होने की चांसेस है, क्योंकि रिश्ते की सिचुएशन बहुत ही नाजुक है, बहुत ही हर्ड टाइम से गुजर रहे हो आप लोग, ना छोड़ा जा रहा है, ना रुका जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है किसी सलाहकार, किसी मददगार की ज़रूरत है, जिससे सलाह करके एक्सपीरियंस के साथ, पास्ट एक्सपीरियंस के साथ आपको निर्णय लेना होगा, तब जाके रिश्ता बैलेंस होगा। और बहुत सारे लोगों को अपने गुस्से पर काम करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत जल्दी-जल्दी आप चाहते हो कि ये सब कुछ हो जाए, लेकिन हमेशा जल्दी चाहने से कुछ नहीं होता है। बस सही वक़्त पर ही सही चीज़ होंगे। जो भी काम आपको पता है एक्यूरियस कोई भी राशि के हो, मैं लोगों को कहूँगी, अभी एक्यूरियस का रीडिंग हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हो आप लोग जो हो। अ, आपको ये मालूम ही होगा कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकता, हर काम के लिए एक सही वक़्त होता है, तो सही वक़्त में सही काम करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, गुस्से में बैलेंस करना पड़ेगा, काम बैलेंस तरीके से करना पड़ेगा, किसी की मदद से आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता सही होगा। देखो आपके लिए कार्ड क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ का। कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, रिश्ते में बैलेंस लाना पड़ेगा। लिब्रा का कार्ड 2-2 बार आया है, आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ के बिना कोई भी रिश्ता बैलेंस नहीं हो सकता। किसी ना किसी को, हर रिश्ते में 2 इंसान अगर एक रिश्ता चला रहा है, तो किसी ना किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। कोई एक है, आपको दिख जाएगा कि हर रिश्ते में कोई एक है जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। बिना कॉम्प्रोमाइज़ के कोई भी रिश्ता बैलेंस नहीं हो सकता, तो आपको रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एक्यूरियस। देख लेते हैं आपके लिए और क्या कार्ड आ रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स बैलेंस, अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने जा रहा है, अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है, आपको उसको ग्रैब करना है। पैसों की वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो पैसों की जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने जा रहा है, और आपको उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करना है। जैसे कि मैंने कहा स्लोली बट श्योरली चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, पैसा, स्टेबिलिटी सब मिलेगा। हो सकता नहीं, वक़्त लगेगा। आज आप 7 दिन के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हो, 7 दिन में कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए और ज़्यादा वक़्त चाहिए। देख लेते हैं और क्या कह रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, डेफ़िनेटली जैसे कि मैंने कहा कि आपको किसकी मदद की ज़रूरत है, दोस्तों की टोली बढ़ाइए, दोस्तों की संख्या बढ़ाइए, उनसे बात कीजिए, हेल्प कीजिए कि लोगों की जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको पैसों की ज़रूरत है, जिनको कोई पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे की कॉपी किताब की मदद कर दीजिए, तो आपका जो सिचुएशन है ये सुधर जाएगा। तो आपको किसी की मदद भी करनी पड़ेगी, आपको खुद को भी किसी की मदद की ज़रूरत है। अगर आप खुद भी किसी की मदद करते हो और आप खुद किसी की मदद लेते हो, तो जो भी सिचुएशन है आपका, वो सही हो जाएगा। एक तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, दूसरा लोगों की मदद कीजिए, खुद भी किसी की सलाह लीजिए मदद के तौर पे, और जो भी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रहा है उसको दोनों हाथों से ग्रैब कीजिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।